दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, ये बात आज पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। इस टॉपिक के अंत को जानने के लिए आप ये वीडियो कम से कम एक बार ज़रूर देखें। आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी धर्म से हो, आज आप जान जाएंगे कि आपका धर्म आखिर किस नंबर पर आता है। इस वीडियो में मैंने हर बात बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक जैसा दिखने वाला इंसान अलग अलग धर्म और संप्रदायों में आखिर कैसे बटा हुआ है, जबकि हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर लगभग एक समान होता है, यहाँ तक कि उसकी रगों में बहता हुआ खून भी एक जैसा ही होता है। इससे यह भी पता चलता है कि एक जैसे दिखने वाले सभी इंसानों की शुरुआत किसी एक ही पॉइंट से हुई है, और वो पॉइंट क्या है, इसकी आपको हर धर्म में लगभग एक ही व्याख्या देखने को मिलेगी। भले ही नाम व भाषा का फ़र्क हो, लेकिन व्याख्या हर धर्म में आपको एक ही मिलेगी। इस्लाम धर्म में आदम का जिक्र आता है, जबकि यहूदी और ईसाई इसी के बदले हुए नाम एडम का इस्तेमाल करते हैं, और सनातन धर्म में मनु का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आदम से आदमी बना है और मनु से मनुष्य बना है, तो सबकी व्याख्या एक ही है, सिर्फ भाषा का फ़र्क है। इससे ये साफ हो जाता है कि पूरी इंसानियत को किसी एक ही क्रिएटर ने बनाया है। अगर अलग अलग क्रिएटर होते इंसानों को बनाने वाले, तो हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता, लेकिन सारी दुनिया के इंसान एक जैसे ही हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि सभी इंसानों को बनाने वाला जो क्रिएटर है वो एक ही है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पुराने धर्म की। प्राचीन काल में कौन सा धर्म हुआ करता था? किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए इंसान के पास 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसके ज़रिए इंसान इस दुनिया की सभी चीज़ों और इस दुनिया के बाद की दुनिया की भी जानकारी हासिल की जा सकती है। सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंसान का सेंस, यानी आँख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श, जिससे देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर या स्पर्श करके जानकारी ली जाती है। ऐसे ही हमारा दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारी बुद्धि, जिससे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन इस सोर्स की एक लिमिट है। अगर कोई भी इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो हर हाल में गलती करेगा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर कोई मकान है या कोई अन्य इमारत है। ये जानने के लिए उसे अपना पहला सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी आंखों से देखेगा कि वो एक मकान है, लेकिन सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही और अधिक जानकारी नहीं ली जा सकती। उसे अपना दूसरा सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे पता चलेगा कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ मकान अपने आप नहीं बन सकता, बल्कि इसे ज़रूर किसी ने बनाया होगा। इंजीनियर ने नक्शा खींचा होगा, लेबर और कारीगर ने इसको बनाया होगा। जैसे ये सब जानने के लिए हम बिना रीजनिंग के देखकर या सुनकर पता नहीं कर सकते, ऐसे इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम इन दोनों सोर्सेस से पता नहीं कर सकते। हम इंसानों को जब किसी क्रिएटर ने बनाया है, उसका कुछ मकसद भी होगा, कुछ नियम भी होंगे और कुछ शर्तें भी होंगी। उस क्रिएटर की पहचान, उसका मकसद, उसका नियम और उसकी शर्तें इंसान ना तो अपनी रीजनिंग से पता कर सकता है और ना ही अपने सेंस से पता कर सकता है। अगर पता करने की कोशिश करता है तो हर हाल में गलती करेगा। इसके अलावा इंसान का आपसी ताल्लुकात, जीने और मरने की प्रक्रियाएं, इंसानों की समस्याएं और उसका समाधान, ये सब कुछ जानने के लिए हमें तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे रिविलेशन यानी वही कही जाती है। ये ईश्वर द्वारा रहस्यों से पर्दा उठाने वाली बातें होती हैं। तमाम इंसानों में से ईश्वर अपने खास बंदे को चुनता है और लोगों को संबोधित करते हुए उस पर वही नाजिल करता है, जिसे पैगंबर, दूत या प्रॉफिट कहा जाता है। शुरुआती दौर में हज़रत आदम और उनकी औलाद एक ही ईश्वर की उपासना किया करते थे तथा उसके सभी नियम और शर्तों पर बखूबी अमल किया करते थे। शुरुआती दौर में सभी लोग एक ही धर्म को मानते थे। फिर उसके बाद शैतान ने लोगों को बरगलाना शुरू किया, जिससे समाज में बिगाड़ पैदा हुआ और लोग सत्य मार्ग को छोड़कर गुमराही में फंसते चले गए। और जब लोगों को हराम और हलाल की तमीज़ नहीं रही, तो ईश्वर ने लोगों को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए उन्हीं लोगों में से अपना एक पैगंबर सेलेक्ट किया, जिनका नाम इदरीस बताया जाता है। जिन्होंने उनका कहा मानकर राह हक इख्तियार किया, वे ईमान वाले हुए, और जिन्होंने उनका इनकार किया, वो अपनी जिद पर अड़े रहे, वो काफिर हुए। इस तरह यहाँ 2 धर्मों का विभाजन हुआ। अब यहाँ पर 2 पहलू बनते हैं। अगर इनकार करने वाली कम्युनिटी के नज़रिए से देखा जाए तो पैगंबर के हक के रास्ते पर बुलाने के रास्ते को नया धर्म कहा जाएगा, लेकिन अगर हकीकी नज़रिए से देखा जाए तो इनकार करने वालों ने ही नया धर्म बना लिया था, क्योंकि पैगंबर ने तो उन्हें उसी रास्ते पर बुलाया था जिस रास्ते पर ईश्वर ने उनके पूर्वजों को भेजा था और जो रास्ता ईश्वर ने उनके पूर्वजों को बताया था। इससे भी ज़्यादा बुराई तब फैली जब इस कौम में भी बिगाड़ पैदा हो गया और ईश्वर ने इस कौम की इस्लाह के लिए
हज़रत नूह को पैगंबर चुना। तब तक ये लोग इतने बिगड़ चुके थे कि उनका इनकार भी किया और उनको झुटलाया भी, क्योंकि तब तक ये लोग बुत परस्ती में लीन हो चुके थे और अपने ही बुज़ुर्गों और पूर्वजों के बुत बनाकर उनकी पूजा परस्तिश क्या करते थे। 950 साल में सिर्फ 80 लोग ईमान लेकर आए। तब कुदरत ने उनके अमाल और उनके झुटलाने के सबब एक तूफ़ान के ज़रिए उन सबको हलाक कर दिया और नूह और ईमान वालों को कश्ती के ज़रिए बचा लिया, जिसका जिक्र हर धर्म की किताबों में अलग अलग नामों से आता है। इस्लाम धर्म में नूह की कश्ती के नाम से जाना जाता है, यहूदी और ईसाई धर्म में नूह आर्क के नाम से जाना जाता है और सनातन धर्म में भी मनु की नौका के नाम से ये किस्सा मौजूद है। तब तक दुनिया की सभी आबादी ख़त्म हो गई थी। आज दुनिया की जितनी भी आबादी है वो नूह और उनके साथ जो लोग बचे थे उन्हीं की आबादी है जो सारी दुनिया में आज फैली हुई है। वह कौम जो ईश्वर के साथ शिर्क और पैगंबर का इनकार करती थी वो सब वहीं ख़त्म हो गए, लेकिन अगली कौम में बिगाड़ और गुमराहियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और हर दौर में जब जब लोगों में बुराइयां फैलती थीं और लोग जब जब अपना मकसद भूलकर ईश्वर के नियमों की धज्जियां उड़ाया करते थे और उसकी उतारी हुई किताबों में अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बदलाव किया करते थे, तब तब ईश्वर अपना पैगंबर भेजकर उनकी इस्लाह करवाता था और उनको सही रास्ते पर बुलाने के लिए हक़ की दावत दिलाता था। लेकिन लोग उनका इनकार करके अलग अलग धर्मों में बंटते चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 पैगंबरों का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अल्लाह यानी ईश्वर का पैगाम है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब डायरेक्ट क़यामत आएगी। अब हम नहीं बताएंगे कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। आप अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो और आप हकीकत को पहचानो कि हकीकत क्या है। दुनिया में अक्सर जो लोग बुतों की पूजा करते हैं वो अपने ही पैगंबरों की और पूर्वजों की पूजा करते हैं, जबकि उन लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करना। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुदा का बेटा बना दिया, जबकि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। सनातन धर्म में भी अगर वेदों में देखा जाए तो बुत पूजा की अवहेलना की गई है और इस बात के सबूत मिलते हैं कि ईश्वर एक है और चारों वेदों में 20,000 से भी ज़्यादा मंत्रों में कोई एक मंत्र भी ऐसा नहीं है जो कई खुदाओं और मूर्ति पूजा का पक्षधर हो। ऋग्वेद पुस्तक 8 अध्याय 1 का पहला श्लोक है, माँ चिदम्ब यादवी संस्था, अर्थात किसी की भी पूजा मत करो सिवाय उसके और उसकी पूजा एकांत में करो। यजुर्वेद अध्याय 40 का 9वां श्लोक है, अंधात्मा प्रविशन्ति ये असंभूति प्रवस्ति ये असंभूति मुजस्ते, अर्थात वो लोग अंधकार में हैं और गुनाहगार हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं, जैसे चांद, सूरज, धरती, ज़मीन, पत्थर इत्यादि। श्लोक में आगे लिखा है कि वो लोग और भी ज़्यादा गुनाहगार और अंधकार में हैं जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा जिन्हें इंसान खुद बनाता है, जैसे कि पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति, कुर्सी, टेबल इत्यादि। अगर किसी को भी मेरी बातों से इत्तेफाक ना हो तो उसे चाहिए कि वो सारी धार्मिक किताबों का अध्ययन करे और अपने सेंस और रीजनिंग से हकीकत की तलाश करे। नसीहत हासिल करने वालों के लिए किताबें भरी पड़ी हैं। खैर, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर कोई आपसे सबसे पुराने धर्म पर बहस करता है तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप उसको ये वीडियो ज़रूर प्रेफर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते ही ऐसी ही किसी रोचक और हकीकत जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।